सिक्स क्लास तो आपका चैप्टर मैं करवा रही थी, चैप्टर 4, और मैं उसमें आपको वर्ड्सवर्थ के बारे में बता रही थी। तो आगे स्टार्ट करते हैं। इन 1799, आफ्टर अ विजिट टू जर्मनी विद कोलरिज, वर्ड्सवर्थ सेटल्ड एट डोव कॉटेज इन द लेक डिस्ट्रिक्ट। 1799 के बाद जर्मनी से जब वापस आए कोलरिज और वर्ड्सवर्थ, तो वर्ड्सवर्थ जो है डेव कॉटेज जो है लेक डिस्ट्रिक्ट के पास है, वहाँ पर सेटल हो गए। हिज फ्रेंड कोलरिज लिव नियर बाय विद हिज फैमिली, और उनकी जो परिवार था वो जो कोलरिज थे उनका जो परिवार था वो वर्ड्सवर्थ के थोड़े पास में ही रहता था। वर्ड्सवर्थ मोस्ट फेमस पोएम, वर्ड्सवर्थ की सबसे फेमस पोएम एक है आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ठीक है, मैं अकेले बादल की तरह घूम रहा हूँ। वॉज रिटन एट डोव कॉटेज इन 1804। तो वो उन्होंने 1804 में उसी डोव कॉटेज में लिखी थी। ठीक है, मोस्ट ऑफ हिज पोएम सेंटर्ड ऑन द सिंपल येट डीप ह्यूमन फीलिंग ऑफ ऑर्डिनरी पीपल रिटन इन देयर ओन लैंग्वेज। ज़्यादातर जो उनकी पोएम है वो आप कह सकते हैं सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, और वो ह्यूमन फीलिंग पे डिपेंड करती है। मतलब एक मनुष्य क्या महसूस करता है, एक सच्चा मनुष्य आप मान लीजिए, मतलब ऐसे नहीं कोई फेक फीलिंग्स उन्होंने डाली हो, एकदम ट्रू फीलिंग्स के साथ उन्होंने अपनी पोएम्स लिखी हैं और जो लोगों को बहुत पसंद है। वर्ड्सवर्थ वॉज अपॉइंटेड to a government position in 1813 which relieved him of financial worries। देखिए 1813 में उनको एक गवर्नमेंट पोजीशन के लिए अपॉइंट किया गया था, और उसके बाद जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थी, मतलब रुपए से रिलेटेड जो उनकी परेशानियां थी वो दूर हो गई थी। इन 1803 1802 में वर्ड्सवर्थ मैरी हचिंसन, वर्ड्सवर्थ जो है उन्होंने मैरी हचिंसन से शादी कर ली। अ चाइल्डहुड फ्रेंड, वो उनकी बचपन की एक दोस्त थी। इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, और कुछ सालों तक, ही वर्ड्सवर्थ फेस पर्सनल डिफिकल्टीज। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन डाइड, हिज ब्रदर ड्राउंड एट सी, एंड डोरथी हिज सिस्टर सफर्ड अ मेंटल ब्रेकडाउन। देखिए जब शादी के कुछ ही सालों बाद उनके सामने कुछ परेशानियां आ गई, फैमिली प्रॉब्लम आ गई। क्या थी? सबसे पहले तो ये थी कि उनके टू ऑफ हिज चिल्ड्रन डाइड, उनके 2 बच्चों की डेथ हो गई। हिज ब्रदर ड्राउन, उनके जो भाई थे उनकी सी से डूबने से डेथ हो गई थी। एंड डोरथी जो उनकी बहन थी, सिस्टर सफर्ड अ मेंटल ब्रेकडाउन, और उनकी जो बहन थी डोरथी, उनको एक दिमागी परेशानी से उनको जूझना पड़ा। थ्रू हिज पर्सनल टर्मोइल, वर्ड्सवर्थ कंटिन्यू टू राइट पोइट्री। अपने इस आप कह सकते हैं दौर से जाते हुए भी जो वर्ड्सवर्थ है उन्होंने अपनी पोएम्स को नहीं रोका, वो इस समय में भी पोएम्स लिखते रहे। इन 1842 he was given a government pension. At 1843 Wordsworth became England's poet laureate, a position he held for rest of his life। देखिए क्या हुआ कि 1842 से ये उन्हें जो है पेंशन देना शुरू किया। उन्होंने 1813 में जो है ज्वाइन की थी, और 1842 से उनको पेंशन, यहाँ तक उन्होंने जॉब किया, फिर उसके बाद पेंशन उन्होंने ली। तो पेंशन शुरू हो गई उनकी। उसके बाद 1843 में वर्ड्सवर्थ बिकम इंग्लैंड्स पोइट लॉरिएट। लॉरिएट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसने लिटरेचर के क्षेत्र में बहुत क्रिएटिव और अच्छा काम किया हो। ठीक है, तो उसको हम लॉरिएट कहते हैं। अचीवमेंट उसको बहुत सारे अवार्ड मिले उस क्षेत्र में, इस तरीके से, तो उसको लॉरिएट कहते हैं। तो उनको यही उपाधि दी गई थी, और पूरे जीवन भर उन्होंने वे अपनी इसी उपाधि के साथ जीवित रहे। द लेटर ईयर्स ऑफ हिज लाइफ वर पीसफुल। आप कह सकते हैं कि 1843 के बाद के जो उनके वर्ष थे जीवन के, वो काफ़ी शांति प्रिय रहे। टूवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के अंत में ही न्यू मच फेम, उन्होंने काफ़ी सारा आप कह सकते हैं फेम वगैरह देख लिया था, काफ़ी प्रसिद्धि वगैरह उनकी हो गई थी। ही वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर, उनका हर जगह स्वागत किया जाता था एज अ सेलिब्रिटी, एक सितारे की तरह, एक आप कह सकते हैं किसी जो एक्टर या एक्ट्रेस का जैसे होता है, तो उस तरीके से उनका स्वागत किया जाता था। एंड हिज वर्सेस बिकम क्वाइट पॉपुलर, और उनके द्वारा लिखी गई जो पोएम्स वगैरह थी वो बहुत पॉपुलर हो गई थी। ऑन 23 अप्रैल 1850 ही डाइड एट द एज ऑफ 80। लगभग 80 साल की उम्र में 23 अप्रैल 1850 को उनकी डेथ हो गई। एंड हिज होम इन वेस्टमोरलैंड, इंग्लैंड, कहाँ पर हुई? इनके घर वेस्टमोरलैंड, इंग्लैंड में इनकी जो है डेथ हो गई। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया वर्ड्सवर्थ के बारे में, एक पोएट जिसने ज़्यादातर पोएम्स लिखी नेचर के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, और काफ़ी फेमस रहे। अपने जीवन में उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें भी देखी और बहुत बुरी चीज़ें भी देखी।
अब रही बच्चे आपकी लेट्स ट्राई 1 2 3 एंड अदर लेट्स ट्राइज, तो वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम जब भी आपकी क्लास होगी तब मैं कराऊंगी। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया हो। आज चैप्टर आपका फिनिश हो गया है ये, अब आपका आगे का मैं बाद में कराऊंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।